नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर सैनी सरकार जो एक के बाद एक बड़े धमाके कर रही है, उसी सैनी सरकार ने हरियाणा दिवस के मौके पर एक और बड़ा धमाका कर दिया है। अब हरियाणा प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति क्राइम यानी कि अपराध करता है तो उसको सजा नहीं मिलेगी, उस पर सिर्फ जुर्माना लगाकर उसको छोड़ दिया जाएगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह पूरा मामला आपको विस्तार से समझाते हैं। पिछले दिनों हरियाणा विधानसभा के अंदर एक बिल पारित किया गया था, जिसके बाद उस पर गवर्नर की मंजूरी जरूरी थी। तो ऐसे में हरियाणा प्रदेश के गवर्नर असीम घोष के द्वारा हरियाणा दिवस के मौके पर विधानसभा में पारित बिल को मंजूर कर लिया गया है, उसको लागू कर दिया है। जिसके बाद हरियाणा प्रदेश के 17 विभागों से जुड़े हुए 42 राज्य अधिनियमों में बदलाव कर दिया गया है। यानी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार के 17 सरकारी महकमों से जुड़े हुए 42 कानूनों में बदलाव कर दिया गया है। और इन 42 कानूनों के अंतर्गत आने वाले 164 मामले, जिनको पहले अपराध क्राइम माना जाता था, अब वो अपराध मुक्त श्रेणी में आ चुके हैं। यानी कि इन 164 तरह के मामलों में से किसी व्यक्ति पर कोई शिकायत दर्ज होती है तो उस पर सजा का प्रावधान हटा दिया गया है, उसको सिर्फ सामाजिक दंड का भुगतान करवाकर छोड़ दिया जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो अब जो नया बिल गवर्नर के द्वारा लागू किया गया है, उसके तहत छोटे मोटे मामलों में सजा का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। छोटे मोटे मामलों में सिर्फ सामाजिक दंड यानी कि जुर्माना लगाकर किसी भी व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। यह नया कानून हरियाणा सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर बदलाव करते हुए लागू कर दिया है। यह नया प्रावधान हरियाणा प्रदेश में लागू कर दिया गया है। हालांकि अब आपके लिए जानना जरूरी है कि किस श्रेणी में कितना जो है सामाजिक दंड यानी कि जुर्माना लगेगा, किस व्यक्ति पर किस तरीके से जुर्माना लगाया जाएगा, और इस नए बिल के पास होने के बाद, लागू होने के बाद आम लोगों को क्या फायदा होगा, यह आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बता दें कि आम लोगों को इस बिल से यह राहत मिलेगी, यह फायदा होगा कि अब छोटे मोटे मामले में किसी भी व्यक्ति को कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यानी कि 164 तरह के मामलों को अब कोर्ट में ले जाना ही जरूरी नहीं है। यह हरियाणा सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है। 164 तरह के मामलों को सिर्फ जांच पड़ताल के बाद और जांच पड़ताल के आधार पर ही कार्रवाई करके सामाजिक दंड लगाकर, जुर्माना लगाकर खत्म कर दिया जाएगा। 164 तरह के मामले अब कोर्ट में नहीं जाएंगे। यानी कि छोटे मोटे केसों में जो व्यक्ति एक एक दो दो साल तक कोर्ट के चक्कर लगाते थे, अपनी जूतियां घिसते थे, अब उनको ज्यादा भागदौड़ की जरूरत नहीं है। अगर किसी व्यक्ति पर कोई छोटा मोटा मामला दर्ज होता है तो उसकी जांच पड़ताल के बाद अगर मामला सही पाया जाता है तो उस पर सिर्फ जुर्माना लगेगा, उसको अपनी जूतियां कोर्ट के अंदर घिसने की जरूरत नहीं है। इससे फायदा यह है कि एक तो आपका पैसा, आपका समय और आपका जो पूरे दिन की भागदौड़ कोर्ट की होगी वो बचेगी, और दूसरा फायदा यह है कि कोर्टों की हर जिले की बात करें, हर राज्य की बात करें या फिर सुप्रीम कोर्ट की ही बात क्यों ना करें, हर कोर्ट के अंदर मुकदमे हद से ज्यादा है। कोर्ट के ऊपर लोड जो है बिल्कुल ओवरलोड हो चुका है। तो कोर्ट को भी इस तरीके के छोटे मोटे मामलों को बाहर ही सेटल करने से राहत मिलेगी, कोर्ट का भी बोझ हल्का होगा। अब ये छोटे मोटे मामले कौन से हैं वो आपको बता देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई धोबी पब्लिक प्लेस के ऊपर कपड़े धोता है या कोई व्यक्ति अपने पशु को सार्वजनिक जगह पर बांध देता है तो उस पर केस दर्ज होने के बजाय केवल 500 रुपए जुर्माना लगेगा। इसी प्रकार के 164 प्रावधानों को अपराध न मानने वाले प्रस्ताव को राज्यपाल ने मंजूरी दी है। यानी कि इसी तरीके के जो छोटे मोटे मामले होते, छोटे मोटे केस होते हैं, उनको अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, अपराध मुक्त श्रेणी में डाल दिया गया है। इसलिए इन लोगों पर ना तो केस दर्ज होगा, ना कोई कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, ना कोई बड़ी कार्रवाई होगी, बल्कि इन पर सिर्फ जुर्माना लगेगा और इनका मामला वहीं पर ऑन द स्पॉट खत्म कर दिया जाएगा। बता दें कि ये जो नया बिल पास किया गया है, इसके मुताबिक पानी की पाइपलाइन तोड़ने, पानी प्रदूषित करने पर 500 रुपए जुर्माना एजेंसी पर लगेगा। नगर पालिका की नालियों को क्षति पहुंचाने, जल या सीवरेज कार्यों में बाधा पहुंचाने, सड़क की नियमित रेखा पर भवन निर्माण करने, अतिक्रमण हटाने के अनुरोध का पालन न करने, कुत्तों को खुला छोड़ने, परिसर के मालिकों का नाम व पता बताने का अनुरोध न मानने, मेयर व किसी निगम प्राधिकरण आदि के कार्य में बाधा डालने, सड़कों पर पशु बांधने व दूध निकालने और बिना परमिशन के नगर पालिका बाजारों में
बिक्री करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। अब इस बिल के अनुसार किन लोगों पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा वो आपको बता देते हैं। नगर निकाय के आदेशों का पालन न करने पर 500 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। सफाई कर्मचारी बिना सूचना के गैर मौजूद रहता है तो विभागीय कार्रवाई के बजाय 1,000 रुपए जुर्माना लगेगा। ज्वलनशील पदार्थ जमा करने पर 5,000 रुपए जुर्माना लगेगा। इसमें अपील का प्रावधान भी रखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपील करता है और उसके अपील और उसकी जो भी बातें हैं वो सही पाई जाती हैं तो उस पर जुर्माना भी नहीं लगेगा। वहीं आपको बता दें कि शहरों में पशुओं को इस प्रकार रखना कि वे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हों तो उस पर भी 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। फिर भी यही स्थिति रहने पर जुर्माना राशि 1,000 रुपए कर दी जाएगी। यानी कि किसी व्यक्ति को पहली बार 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है और वो व्यक्ति वही गलती दोबारा दोहराता है तो जुर्माना डबल हो सकता है। और अगर फिर वो व्यक्ति फिर भी नहीं मानता और बार बार वही गलती दोहराता है तो जुर्माना और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है ताकि वो व्यक्ति दूसरों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना करे, दूसरों के लिए खतरा ना बने। इसके अलावा आपको बता दें कि आगे कौन कौन से वो क्राइम है जिनको अपराध मुक्त श्रेणी में डाल दिया गया है और जिन पर सिर्फ जुर्माना लगाकर ही उनको खत्म कर दिया जाएगा। नहर को कोई व्यक्ति या वाहन पार नहीं करेगा, ऐसा करने पर 1,000 रुपए जुर्माना और 6 माह की कारावास होगी। बार बार उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। साठ गांठ कर किसी को भगाने का प्रयास किया जाता है या अपराधियों की घरों की तलाशी में सहयोग नहीं किया जाता है तो 50,000 रुपए जुर्माना लगेगा। सूर्यास्त के बाद वह सूर्योदय से पहले लकड़ी की बिक्री करेगा तो 50,000 रुपए का जुर्माना होगा और बार बार उल्लंघन किए जाने पर राशि 2 गुना या 3 गुना भी जुर्माना की बढ़ सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि खेती किसानी से जुड़े मामले भी अब इसी श्रेणी में रखे जाएंगे। यानी कि कोई व्यक्ति अगर जानबूझकर जमीन के किसी सर्वे चिन्ह को क्षति पहुंचाता है तो उसे चकबंदी अधिकारी द्वारा 10,000 रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। खेत मालिक द्वारा काश्तकार पानी रोकने के मामले पर 20,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति गन्ना खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी करेगा तो उस पर 25 से 50,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है और दोबारा करने पर यही जुर्माना 1 लाख रुपए भी हो सकता है। और यदि यही गलती बार बार दोहराई जाती है तो लाइसेंस अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। लेकिन इस कानून की, इस बिल की खास बात यह है कि इसमें जो बदलाव किया गया उसके बाद किसी भी सक्षम अथॉरिटी की ओर से सुनवाई के बिना संबंधित अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। यानी कि अगर कोई भी मामला संज्ञान में आता है जो जुर्माना लगाकर ही छोड़ा जाएगा तो उसमें सबसे पहले सामने वाले की, जिसके ऊपर शिकायत की गई है, जिसके बारे में शिकायत है, जिस पर जुर्माना लगाना है, उसकी पूरी बात सुननी होगी। उसकी पूरी बात सुनने के बाद तथ्यों को देखना होगा। अगर उसकी बात सही पाई जाती है तो उस पर जुर्माना नहीं लगेगा, अगर वो फिर भी गलत पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लगेगा। लेकिन जुर्माना बिना सामने वाले की बात सुने नहीं लगाया जा सकता है। यह इस नए बिल में प्रावधान किया गया है, इस अधिनियम में यह विशेषकर जोड़ा गया है कि कोई भी अथॉरिटी इन प्रावधानों का, इन नियमों का उल्लंघन नहीं करेगी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि अधिकारियों की तरफ से यह भी स्पष्ट किया गया है कि अभी इस बिल के अंदर और भी संशोधन बाकी हैं, क्योंकि फिलहाल हरियाणा विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है। अब आगामी दिनों में शीतकालीन सत्र शुरू होगा तो उसके बाद जब पक्ष विपक्ष में वैचारिक टकराव होगा और विधानसभा के अंदर जब अलग अलग नेताओं के द्वारा, अलग अलग विधायक मंत्रियों के द्वारा सुझाव दिए जाएंगे तो उनके सुझावों के अनुसार और जनता के बीच इस कानून का क्या प्रभाव पड़ रहा है, कहीं अगर नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल रहा है तो उसको देखते हुए भी बदलाव किए जाएंगे, इस प्रावधान में संशोधन किए जाएंगे। यानी कि यह प्रावधान संशोधित होगा आने वाले समय में, यह स्पष्ट कर दिया गया है। लेकिन अभी तक के लिए यह जरूर है कि हरियाणा सरकार के, हरियाणा के 17 सरकारी महकमों से जुड़े 42 कानूनों के अंदर बदलाव करके अब 164 तरह के मामलों को अपराध मुक्त श्रेणी में डाल दिया गया है। कोई व्यक्ति इन 164 तरह के मामलों में से किसी एक मामले में शामिल पाया जाता है, संलिप्त पाया जाता है तो उस पर सिर्फ जुर्माना लगेगा, उस पर कोई सजा का प्रावधान नहीं है, उसको कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, जबकि ऑन द स्पॉट जुर्माना भर के ही उसका मामला वहीं पर सेटल कर दिया जाएगा, सुलझा दिया जाएगा। आम लोगों के लिए कहीं ना कहीं छोटे मोटे मामलों में कोर्ट के जिन लोगों को चक्कर लगाने पड़ते थे, यह बड़ी खबर है। यह उनके लिए एक
खुशखबरी है, क्योंकि हरियाणा सरकार की तरफ से जो नया बिल लागू किया गया है यह काफी लोगों के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस बिल को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है, क्या विचार रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।